मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज के दिन व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि आज के ही दिन श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का अवतार हुआ था, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जगत गुरु हैं। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो और व्यास जी भी आदि गुरु हैं, जिन्होंने संपूर्ण वैदिक वांग्मय लिखा है। चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण, वेदांत, महाभारत, संपूर्ण जितना भी शास्त्र है वो सब वेद व्यास जी के द्वारा ही प्रणीत है। इसलिए वेद व्यास जी जो हैं वो आदि गुरु कहे जाते हैं। इसलिए आज के दिन व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। देखिए, आज के दिन सभी शिष्य जो है गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके चरणों का पूजन करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है और जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू रहते हैं पूरे विश्व में मनाई जाती है। लेकिन श्रीधाम वृंदावन का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और यहाँ भागवताचार्यों की ये भूमि है, संतों सदगुरुओं की भूमि है। इसलिए वृंदावन में देश विदेश से लोग आते हैं। आज लाखों की संख्या में लोग आकर के अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। और गुरु में 2 अक्षर होते हैं। गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्दस्त निरोधका। अंधकारम निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। अज्ञान रूपी अंधकार जो हृदय में है उसका निवारण करके ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दे, उसको गुरु कहते हैं। गुरु में 2 अक्षर हैं, गु और रू। गु का मतलब है कि जो गूढ़ तत्व है हृदय में छिपा हुआ, उस गूढ़ तत्व से जो रूबरू करा दे, उसका प्रत्यक्षीकरण करा दे, उसको गुरु कहते हैं। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अथवा आत्म कल्याण करना चाहता है, उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। वाल्मीकि जी ने भी कहा प्रभु श्री राम जी से कि सकल भाय से वही सुख मान, सकल भाय से वही सन मानी, और तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी। तुमसे भी बढ़कर यानी परमात्मा से भी बढ़कर के गुरु को मानना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उसके पास में शिष्य को समित पाणी होकर के हाथ में समिधा लेकर के जाना चाहिए। नतमस्तक शरणागत होकर के समर्पित भाव से जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में भी आया है कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो उत्तम श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है, उत्तम कल्याण की प्राप्ति करना चाहता है और जिज्ञासु है, आत्मज्ञान चाहता है, परमात्म ज्ञान चाहता है, उसको उस गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। शब्द ब्रह्म का मतलब वैदिक वांग्मय, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, रामायण, महाभारत आदि सभी का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो, तभी वो शिष्य की शंकाओं का समाधान कर सकता है। और यदि केवल शब्द ब्रह्म जानता है, पर ब्रह्म का अनुभव नहीं है, उसमें निष्णात नहीं है, तो उस ज्ञान का संचार नहीं कर पाएगा। इसलिए पर ब्रह्म का अनुभव भी हो उसको ध्यान साधना के द्वारा। तो ऐसा गुरु हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, तो इस जीव का कल्याण हो जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के शरण में जाना चाहिए। और यहाँ मुड़िया पूर्णिमा भी चल रही, मुड़िया मेला भी चल रहा है गोवर्धन में, तो उसके दर्शन के लिए भी, परिक्रमा के लिए भक्त लोग आ रहे हैं और वृंदावन में अपने अपने गुरुओं का पूजन करने के लिए आ रहे हैं। आज के दिन जो है सभी को गुरु के चरण प्रक्षालन करना चाहिए और गुरु के चरणों का चरणोदक लेकर के पान करना चाहिए, अपने सिर के ऊपर छिड़कना चाहिए। इससे जीव का कल्याण होता है। उनको वस्त्र आभूषण आदि समर्पित करना चाहिए, फल फूल मेवा आदि
समर्पित करके और नतमस्तक होना चाहिए। इससे जीव का कल्याण होता है। जय श्री कृष्ण।